नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लाइन में जो इंसुलेटर लगे होते हैं वो अगर कभी बस्ट हो जाए तो क्या होगा, या फिर पोल पर जो तार लगी होती है वो अगर टूट जाए तो क्या होगा। दोस्तों, जब भी लाइन में कोई इंसुलेटर बस्ट होता है या फिर तार टूटकर नीचे गिर जाती है तो उस केस में जहाँ से वो करंट की सप्लाई आती है यानी सबस्टेशन में, उस तार के एगेंस्ट में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ट्रिप हो जाती है। इससे कोई एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब सबस्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं उसको कैसे पता लगता है कि कहाँ पर इंसुलेटर बस्ट हुआ है या फिर तार टूटा है या फिर पेड़ का डाल टूटा है, ये कैसे पता लगता है? तो यहाँ पर दोस्तों एक ज़रूरी बात बता दूँ कि लाइन में पेड़ गिरा है या तार टूटा है या फिर इंसुलेटर बस्ट हुआ है, ये सब चीज़ सर्किट ब्रेकर को पता नहीं लगता। ब्रेकर को सिर्फ इतना पता लगता है कि ये जो फॉल्ट है ये अर्थ फॉल्ट है या फिर ओवर करंट। मतलब दोस्तों, लाइन में क्या फॉल्ट हुआ है इसके बारे में ब्रेकर को कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन लाइन में कुछ फॉल्ट हुआ है ये इसको पता लग जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ब्रेकर में ऐसा क्या होता है कि उसे लाइन के फॉल्ट के बारे में पता लग जाता है। तो दोस्तों, लाइन में जब कोई फॉल्ट आता है तो उसको सेंस करने के लिए ब्रेकर पर एक खास चीज़ लगी होती है, वो होता है रिले। दोस्तों, लाइन में ज़्यादातर जो फॉल्ट होते हैं वो या तो अर्थ फॉल्ट होता है या फिर ओवर करंट, या फिर कभी कभी अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट दोनों भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि किन किन कंडीशन में अर्थ फॉल्ट रिले एक्टिवेट होती है और किन कंडीशन में ओवर करंट रिले। दोस्तों, जो करंट है वो फेज से होकर जाती है और लोड के थ्रू निकलकर न्यूट्रल और उसके बाद ग्राउंड में जाकर मिल जाता है। ये इसका राइट पाथ है। लेकिन अगर किसी कारणवश फेज करंट बिना लोड के डायरेक्ट ग्राउंड में चले जाए या फिर फेज का करंट दूसरे फेज में चले जाए यानी रॉन्ग पाथ में चले जाए तो उस कंडीशन को हम लोग फॉल्टी कंडीशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर इंसुलेटर बस्ट हुआ है, तो जब इंसुलेटर बस्ट होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए इस फेज में इंसुलेटर बस्ट हुआ है। तो इस फेज में जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट इंसुलेटर बस्ट होने की वजह से आगे ना जाकर चैनल के थ्रू डायरेक्ट अर्थ में चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों फ्लो होने के लिए करंट हमेशा इजी पाथ चूज करती है। तो यहाँ पर देखिए फेज तार के करंट बिना किसी लोड के डायरेक्ट ग्राउंड में चली गई। इस कंडीशन को अर्थ फॉल्ट कहा जाता है और इस कंडीशन में ब्रेकर का अर्थ फॉल्ट रिले एक्टिवेट होती है और ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। जब तक लाइन से ये फॉल्ट रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक ब्रेकर ऑन नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई तार जमीन पर गिर जाए तो उस केस में भी फेज तार का करंट डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाती है। तो इस कंडीशन में भी अर्थ फॉल्ट आता है। यानी दोस्तों, तीन फेज में से अगर किसी भी फेज का करंट डायरेक्टली ग्राउंड में चली जाए तो उस समय अर्थ फॉल्ट आता है। अब आते हैं कि ओवर करंट कब होता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश किसी फेज का करंट डायरेक्ट ग्राउंड में ना जाके दूसरे फेज में चले जाए तो उस कंडीशन में ओवर करंट होता है। तो ऐसा कब होगा? दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कहीं पर पेड़ का डाल टूटकर तीनों तार पर या फिर दो तार पर गिर गई है, तो उस कंडीशन में करंट डायरेक्ट ग्राउंड में तो नहीं जाएगा, लेकिन एक फेज का करंट दूसरे फेज में चली जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों ओवर करंट रिले एक्टिवेट होता है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि ब्रेकर में अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट रिले के अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिले लगी होती है, जो होता है मास्टर ट्रिप रिले। तो मास्टर ट्रिप रिले को ब्रेकर में क्यों लगाया जाता है, उसके कारण को अगर हम बताएं तो उसका कारण ये है कि ब्रेकर में जितने भी प्रोटेक्टिव रिले लगी होती है उसका काम है फॉल्ट को सेंस करके सिग्नल को मास्टर ट्रिप रिले तक पहुंचाना। मतलब दोस्तों, ब्रेकर में जो प्रोटेक्टिव रिलेज होती है वो सिर्फ फॉल्ट को सेंस करता है, वो ब्रेकर को ट्रिप नहीं कराता। ब्रेकर को ट्रिप कराता है मास्टर ट्रिप रिले। जब भी कोई प्रोटेक्शन रिले फॉल्ट को सेंस करता है तो वो सिग्नल को मास्टर ट्रिप रिले तक पहुंचाता है और मास्टर ट्रिप रिले की ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही उसे सिग्नल मिले वो ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करके ब्रेकर को ट्रिप करा दे। मतलब मास्टर ट्रिप रिले से ट्रिप कॉइल तक सिग्नल जाती है और जब ट्रिप कॉइल में सप्लाई आती है तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी सर्किट ब्रेकर में
मास्टर ट्रिप रिले बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम सारे प्रोटेक्शन रिले की कनेक्शन डायरेक्ट ट्रिप कॉइल में क्यों नहीं जोड़ते, उसके लिए मास्टर ट्रिप रिले की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम लोग सारे प्रोटेक्शन रिले की कनेक्शन डायरेक्ट ट्रिप कॉइल में जोड़ दें तो उस केस में सर्किट जो बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कारणवश ट्रिप कॉइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रोटेक्शन रिलेज की जो कॉन्टैक्ट्स है वो डैमेज हो सकती है। तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतने कॉस्टली रिलेज डैमेज हो जाए। इसलिए दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास्टर ट्रिप रिले। सारे प्रोटेक्शन रिलेज की जो आउटपुट है वो मास्टर ट्रिप रिले में जाता है और मास्टर ट्रिप रिले से सिर्फ एक सप्लाई कॉइल को दी जाती है। इससे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, ये सिंपल रहेगा। और अगर ट्रिप कॉइल में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो मास्टर ट्रिप रिले की कॉन्टैक्ट्स इतनी मजबूत होते हैं कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। इसीलिए मास्टर ट्रिप रिले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉल्ट आया है, चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉल्ट की वजह ओवर करंट शो हो रहा है, यानी कि दोस्तों लाइन में ज़रूर कोई फॉल्ट आया होगा जिसके लिए यहाँ पर ओवर करंट शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं कि लाइन होल्ड होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ब्रेकर को ऑन तो किया गया लेकिन ये होल्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है दोस्तों कि लाइन में कोई परमानेंट फॉल्ट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि लाइन में क्या फॉल्ट आया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि किसी पेड़ का डाल अगर दोनों तारों पर या 3 तारों पर टूटकर गिर जाता है तो उस केस में ओवर करंट आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बांस है ये 3 तार पर गिर चुका है, इसीलिए वहाँ पर ओवर करंट शो हो रहा था। अब जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाएगा लाइन होल्ड नहीं होगा। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फॉल्ट अब रिमूव हो चुका है। अब हम लोग ब्रेकर को ऑन करके देखेंगे कि लाइन होल्ड होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, लाइन को चार्ज किया जा रहा है। ये देखिए लाइन चार्ज हो गया है, अब लाइन होल्ड है, मतलब अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो फेयर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।